हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको एनईपी के तहत आपके ऑल यूजी कोर्सेज में ऐड किया गया है, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हैं, रेगुलर के या एनसीवेब के, आप सभी के पास कोर्सेज में सभी कोर्सेज में इसको साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को भावनात्मक बुद्धिमत्ता को ऐड किया गया है आपके कोर्स स्ट्रक्चर में, जिसके पास आपको ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो आप में से कई बच्चे होंगे जो इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है, इसको समझना भी आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये वीडियो जो है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ठीक है? और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना है, जो कि है एकलव्य स्नातक 1। ओके, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेलेबल करवाया जाता है और साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, या हम जिसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है या वो होता क्या है। अगर हम भावनात्मक बुद्धि की बात करें या बुद्धिमत्ता की बात करें, तो ये एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसके थ्रू आप अपने आप और आपके समाज में जितने भी लोग हैं उनके भावनाओं को समझते हैं और उनको कंट्रोल करना सीखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा विषय है जिसके तहत आप अपने समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनके इमोशंस को कैसे नियंत्रण रखते हैं, उनमें मतलब उनको कैसे ध्यान रखा जाता है, आप अपने आप खुद के इमोशंस में कैसे कंट्रोल रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस विषय में देखते हैं, सीखते हैं, ठीक है? वैसे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा विषय का क्षेत्र है जिसमें मानव जो है वो अपनी भावनाएं और भावनाओं के बीच में जितनी भी प्रतिस्पर्धा होती है, कौशल होते हैं, सामाजिक जितने भी संवाद होते हैं, उन सभी की समझ पैदा करने के लायक सक्षम बन पाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, और विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है बेसिकली इस सब्जेक्ट में। और यह विषय जो होता है ये उस प्रकार के विषयों में शामिल करता है जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने भावनाओं को समझने और समझाने का प्रबंधन करते हैं और उसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक-दूसरे के इमोशंस को समझने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें आप जो है इस विषय में देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है? और भावनात्मक बुद्धि की अगर हम बात करें, तो ये गहरी समझ और अपनी भावनाओं को सहयोगी रूप से प्रबंध बनाना और दूसरों के साथ सामर्थ्यपूर्ण एडजस्टमेंट के साथ उनके साथ तालमेल बिठाकर संवाद करना और एक-दूसरे से डिबेट करना, नॉर्मल बातचीत करना, नॉर्मल बातचीत के अंदर भी लोगों के इमोशंस को ना नुकसान पहुँचाए, आप उनको हर्ट ना करें, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं इस विषय में कैसे, इस विषय में कि कैसे इन सभी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है? तो यह विषय जो है व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और संबंध को सुदृढ़ बनाने और समाज में सहयोग स्थापित करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, मदद करता है। इस सब्जेक्ट के तहत आप ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जिससे ना आपको भावनाओं के बारे में ज्ञान हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक-दूसरे के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, आपके संबंध जो हैं लोगों के साथ वो और भी गहरे होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब आप दोनों के संबंध के बीच में अगर कोई 2 इंसान है, उनके बीच में कोई संबंध है, उन दोनों के बीच में अगर संबंध को लेकर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप देखते होंगे कि उन दोनों का रिलेशनशिप जो है या जो संबंध है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है? उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है? सो अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण व निर्देशित करना और पारिस्थितिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंध करने की क्षमता, ये भी आपकी इस विषय के तहत डेवलपमेंट होती है कि जब आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होती है, तो आप अपने आप को ना परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख लेते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नई-नई होंगी, तो वो थोड़ी-सी चैलेंजिंग होंगी, परंतु आप कुछ समय बाद ना आप देखेंगे कि आपकी भावनाएँ जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं, आप उस एडजस्टमेंट कर लेते हैं उस परिस्थिति के साथ, है ना? और जो भी अगर आपके साथ शुरू में आप होते हैं कुछ नए लोगों के साथ फ़ैमिलियर नहीं हो पाते हैं, पर कुछ समय बाद अपने आप फ्रेंडली हो जाते हैं, उनको अच्छे से जानने लग जाते हैं, बिकॉज़ आप इसके थ्रू क्या होता है कि आपके अंदर भावनाएँ का कंट्रोल आ जाता है और अपने आप को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण करना और निर्देशित करना आप सीख जाते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत। इसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं? ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनना बहुत आम बात है। आपके एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स में से 100% क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है?
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत की बात करें हम, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत में सबसे पहले आता है स्व जागरूकता, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं। इससे क्या होता है, यह योग्यता होती है कि हम अपनी भावनाओं और भावनाओं के व्यवहार को समझते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें नियंत्रण कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखते हैं। साथ ही साथ स्व नियंत्रण, कि अपने आप के अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे रखना है ना। तो यह हमें ना स्वयं की भावनाओं को नियंत्रण रखना और प्रतिक्रियाओं को विचार करने के लिए नियंत्रित करने की क्षमता देती है इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे ज्ञान होता है, तो आप समाज में अवेयर होते हैं और चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों का प्रबंध होता है आपके अंदर, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, तो यह शिक्षा देता है कि हमें कैसे स्वास्थ्य और सुखद रिश्ते बनाए जाने चाहिए और उनको लंबे समय तक टिका के रखने चाहिए। ये सारी चीज़ें, ठीक है? और एम्पैथी, सहानुभूति, यह जो है अन्यों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता भी हमें देता है और सहयोग करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसके तहत आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जिसके थ्रू आप अपने समाज में, अपने आप पर और अपने आस-पास के लोगों के साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को आप और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीख सकते हैं, ठीक है? इन मूल सिद्धांतों का सही तरीके से अभ्यास करने की भावनात्मक बुद्धि में सुधार हो जाता है। आपके अंदर धीरे-धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत आपके अंदर सुधार होता है, नई-नई चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है? जो संबंधों, सामाजिक संघात्मकता और सामाजिक सामर्थ्य में मदद करता है कि आप समाज के साथ अच्छे से घुल-मिल पा रहे हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम सारी टॉपिक्स को देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ओवरऑल बेसिकली इस सब्जेक्ट का लेना चाह रहे हैं कि क्या बेसिकली ये सब्जेक्ट है, बिकॉज़ ये आप सभी के लिए न्यू है, तो इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो इस वीडियो के तहत आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, क्लियर हो जाएँगी कि इस सब्जेक्ट में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, क्या-क्या चीज़ों पे आपको करना है, ठीक है? फ़ोकस करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक बुद्धि के निर्माण खंड। जब भावनात्मक बुद्धि जो है उसके निर्माण खंड क्या है, जिसके थ्रू उसका निर्माण होता है। सबसे पहला हमारा सेल्फ अवेयरनेस, जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा। फिर स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है? या तो आप उसके मूल सिद्धांत कह लीजिए या फिर निर्माण खंड कह लीजिए, बात एक ही है, ओके? नेक्स्ट सामाजिक जागरूकता, रिश्तों का प्रबंधन, तो ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है? तो भावनात्मक बुद्धि के मूल सिद्धांत। तो जब हम भावनात्मक बुद्धि के मूल सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक और महत्व, कि इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है और इसका महत्व क्या है, ठीक है? इम्पोर्टेंस। बेसिकली भावनात्मक बुद्धि जो होती है वो एक व्यक्ति की भावनाएं और उसकी संवाद जो लोगों के साथ होती है और उसकी जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उसको समझने में मदद करता है और उसको प्रबंधन करने की क्षमता आपको देता है, और यह जो है जीवन में संतोष और सामाजिक संगठन, जिससे कि आप सक्सेसफुल लाइफ जी पाए, सेटिस्फाइड हो पाए आप अपनी चीजों से, अपने सराउंडिंग से, ठीक है? और भावनात्मक बुद्धि के मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्षमता मॉडल। इसमें क्या होता है कि इस मॉडल में जितने भी भावनात्मक बुद्धि है उसको किसी की क्षमता के रूप में देखा जाता है, कि किसी पर्टिकुलर मानव की क्षमता क्या है किसी भावना को कंट्रोल करने के लिए। और उसमें ये देखा जाता है कि कितने तेज तरीन तरीके से, मतलब कितने फास्ट तरीके से कोई व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और पहचान लेता है कि अब मैं रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, या ये सिचुएशन जो है रोने का है, यहाँ पे हंसने की जरूरत नहीं है, या ये सिचुएशन जो है हँसने का है, मतलब यहाँ पे खुश रहने का माहौल है, तो यहाँ पे रोना नहीं है। तो मतलब आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को पहचान पाते हैं और उनको प्रतिबंधित कर पाते हैं, ये चीज़ हम क्षमता मॉडल में देखते हैं। ठीक है? और जब हम गुण मॉडल की बात करते हैं, तो इस मॉडल में भावनात्मक बुद्धि को व्यक्ति की भावनाओं और व्यक्ति के गुणों के रूप में देखा जाता है, कि व्यक्ति के अंदर भावनाएँ कैसी हैं, उनके अंदर क्या-क्या गुण हैं। जैसे कि किसी की सामाजिक संवाद में एक्सप्रेशन की कौशलता, या यह किसी की वे कितने समझदार हैं। यहाँ पे इसको काट लेना, कि यह जो है कितने समझदार हैं। तो मतलब है यहाँ पे कहने का कि गुण मॉडल में बेसिकली यह देखा जाता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, सामाजिक संवाद कर रहे हैं, तो उस टाइम आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, आपके पास
कैसे स्किल है सामाजिक संवाद करने में, आपके पास आप किस तरीके से समाज में बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे गुण मॉडल का पता चलता है किसी भी व्यक्ति का। और मिश्रित मॉडल की बात करें हम, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्षमता और गुण दोनों के संगठन की मान्यता दी जाती है, और यह बताता है कि भावनात्मक बुद्धि जो है व्यक्ति के व्यवहार में कैसे प्रभाव डाल सकता है, कि किसी ह्यूमन बीइंग के व्यवहार में उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, इस चीज में कैसे जो है चेंजेस आ सकते हैं मिश्रित मॉडल के तहत। अगर आपके अंदर मिश्रित मॉडल है, तो आपके पास बहुत सारे क्षमता हैं, गुण हैं, जिससे कि आपको बहुत हर चीज में सफलता मिलेगी। आपको समाज में अच्छी नजरिए से देखा जाएगा। आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग मानक माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आत्मिक प्रतिस्पर्धा, पर्सनल कॉम्पिटेंस, स्व जागरूकता। इसमें भी स्व जागरूकता में भी आपको, पर्सनल कॉम्पिटेंस में भी आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपने आप के बारे में कितने अवेयर हैं। यह जो है आत्मा के अंदर की गहरी जानकर को मतलब होता है, कि मतलब आप अपने आप को अंदर तक कितने गहराई से जानते हैं। क्या आपको अपने खुद के भावनाओं के बारे में पता है? कैसे जानना है कि आपके खुद के भावनाओं के बारे में, उन पर कैसे कंट्रोल करना है? ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हैं, ठीक है? और सारे ज्ञान, सारी जानकारी आपको अगर आपके अंदर है आपके बारे में, तो उसके बाद आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, स्व-प्रबंधन किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो स्व-प्रबंधन जो है एक और महत्वपूर्ण आत्मिक प्रतिस्पर्धा कौशल है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाएँ और ज़रूरतों को प्रतिबंधित करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी चिंता, डर और क्रोध होते हैं ना, उनसे हमें सावधानी प्रतिबंधित किया जाता है। उनसे हमें सावधानी बरतनी होती है और उन पर कंट्रोल करना होता है। और यह कौशल जो है व्यक्ति को अपनी अवस्था के साथ ठीक रूप से नियंत्रण बनाने में मदद करता है, कि आपकी जैसी अवस्था है उसमें आपको ठीक तरीके से नियंत्रण करना है। यह आत्मिक निगरानी और आत्म प्रबंधन, आत्म संवाद के में सुधार करके व्यक्ति के जीवन में सुखद और सफल बदलाव ला सकता है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और इंटरेस्टिंग भी लग रही होंगी। और आने वाले कुछ समय में हम इस सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम बेसिकली ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इस सब्जेक्ट का, ताकि हमें क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। ओके, सो इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टीम वर्क या सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक जागरूकता, दूसरों के दृष्टिकोण, सहानुभूति और दयालु। सामाजिक जागरूकता में अगर हम देखें, तो यह भावना होती है जिसमें आपके पास ऐसा स्किल होता है, ऐसे स्किल का हिस्सा होता है जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझता है, कि दूसरे लोग किसी पर्टिकुलर चीज के लिए के बारे में या आपके बारे में क्या देखते हैं, उनका नजरिया क्या है टुवर्ड्स दैट थिंग। ठीक है, सहानुभूति, एम्पैथी, सहानुभूति एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल होता है जिसमें व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और अवस्थाओं को समझने की क्षमता में विकसित होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एम्पैथी जो है एक ऐसी पॉइंट होता है जिसमें ना आप दूसरे व्यक्ति के जितना भी उनका दृष्टिकोण है, वो किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, उनका क्या समझ है उसके टुवर्ड्स लेकर, तो उस चीज में ना आप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, और उनके मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से आप अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है, संबंधों में मित्रता और सहयोगी की भावना जो होती है, बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फ्रेंड को ले लीजिए, आपकी और आपके फ्रेंड की बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्यों होती है? बिकॉज़ आप एक-दूसरे को समझते हैं। वो जिस नज़रिए से देखते हैं किसी चीज़ को, आप भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं, राइट? तो चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आप किसी के साथ व्यवहार को, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं। प्रभावी संवाद, रिलेशनशिप में अगर हम देखें, तो इसमें मैनेजमेंट में प्रभावी संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर संवाद जैसे कि कौशल को सुधारता है, जिसमें संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। यह सही संवाद की अगर हम बात करें, तो उसमें आप रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रहे हैं। क्या आपके अंदर सुनने की कौशलता है? ऐसा ना हो कि आप 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप है और आप ही ज़्यादा बोल रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आप उनको सुन नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा इफ़ेक्ट करती हैं। तो मतलब इस कौशल से आपको पता चलता है कि किस तरीके से आप कितने इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ, ठीक है? और किसी भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। और दूसरा हमारा पॉइंट होता है सहयोग एंड टीम वर्क, कि कितने इफ़ेक्टिव तरीके से टीम वर्क के साथ आप हेल्पफुल तरीके से आप एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद करते हैं, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है?
संगठन प्रबंधन, इसमें क्या होता है, ये व्यक्तिगत और सामाजिक संगठन में उत्पन्न संगठन को प्रबंधन करने के कौशल को सीखने में मदद करता है। यह जो है विवादों को सुलझाने और संबंधों को सुदृढ़ करके करने और सामाजिक संगठन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिससे क्या होता है कि आपके समाज में संगठन बहुत अच्छे बनते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं वो सभी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। भावनात्मक बुद्धि, मापन और विकास की भावनात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन, मेजरमेंट कैसे होता है और विकास, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं भावनात्मक बुद्धि के मापन। इसमें क्या होता है कि अ, भावनात्मक बुद्धि मापन के लिए ना कई टूल हैं, जैसे कि प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कि ईक्यू, जैसे आईक्यू होता है ना, वैसे ही हमारा ईक्यू भी होता है। भावनात्मक बुद्धि की मानव माप। इसमें आईक्यू में क्या होता है कि आप आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाता है, राइट? और ऐसे ही ईक्यू में क्या होता है कि आपके इमोशंस का टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर 360 डिग्री प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता और स्वयं मूल्यांकन और इन मापनों के माध्यम से ये तरीके हैं जिससे कि आपका ईक्यू नापा जाता है, इमोशनल आईक्यू आपका मापा जाता है, ठीक है? तो संवाद कौशल, स्व प्रबंधन और रिश्तों के प्रबंधन, ठीक है? भावनात्मक बुद्धि को विकसित और सुधारने के लिए रणनीतियाँ। स्व जागरूकता बढ़ाएँ। स्व जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं और सकारात्मक तरीके से देखने और समझने का प्रयास करता है। मतलब खुद की इम्पोर्टेंस, खुद की अवेयरनेस के लिए इसमें आपकी चीज़ें, इमोशंस को डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, आप किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं और कहाँ पर जिस सिचुएशन में जिस भावना की आवश्यकता है उस तरीके से आप कर पा रहे हैं नहीं, आपका ईक्यू लेवल क्या है, इस तरीके से मापा जाता है। जैसे कि आईक्यू टेस्ट होता है ना हमारा, वैसे ही ईक्यू टेस्ट भी होता है, ओके? सो नेक्स्ट, स्व-प्रबंधन शिक्षा। स्व-प्रबंधन कौशल में क्या होता है कि इसमें आप खुद के बारे में देखते हैं, सुधारने के लिए ध्यान और धारणा के अभ्यास करते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को सावधानी से प्रतिबंधित करते हैं। मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप कह सकते हैं। मतलब वैसी स्ट्रैटेजी नहीं, पर आप अपनी भावनाओं को ना प्रतिबंधित, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? खुद को शिक्षा देते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये भावना नहीं लानी चाहिए। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको रोना बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ी-सी चीज़ हुई, वो रो जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति जब अपने आप पे कंट्रोल करने लगते हैं, तो वो अपने आप को शिक्षा दे रहे होते हैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए। सहानुभूति बढ़ाएँ, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ जुड़ने के लिए सहानुभूति को विकसित करने के लिए दूसरों के साथ अधिक समय बिताएँ। अगर आपको लोगों के साथ सहानुभूति बढ़ानी है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताइए, ज़्यादा बातचीत करिए, इससे क्या होगा, सहानुभूति बढ़ेगी और अब एक-दूसरे के टुवर्ड्स आपकी समझ बढ़ेगी, ठीक है? प्रभावी संवाद कौशल की अभ्यासना, मतलब प्रैक्टिस, सुनने और संवाद करने की कौशलता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को सहयोग, समझने और उपयुक्त जवाब देने के लिए अभ्यास करना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ संगठन प्रबंधन कौशल का सीखना, मतलब विवादों को सुलझाने और सामाजिक संगठन को प्रतिबंधित करने के कौशल का सीखना, संबंधों को सुदृढ़ और मजबूत बनाना, ये सभी चीज़ें होती हैं इस पॉइंट में, ठीक है? सो आई होप कि हमने यहाँ तक जितनी भी चीज़ों को देखा आपको क्लियर हुए होंगे और आने वाले कुछ समय में हम जब क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ लाएँगे, तो उसमें भी आपकी और भी डाउट्स जो होंगे वो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।